हाउस चेंज करने वाले हैं, तो फिलहाल हम कुछ घर देखने जाने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं J1 टावर में अंदर की तरफ। सो इस साइड से घर ऐसा दिखता है। चैनल एंड टू अनदर व्लॉग। आज है डे इन द लाइफ व्लॉग। मैं आज आपको बताऊंगी कि हम पूरे दिन क्या कर रहे हैं। आज अभी के लिए हम निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि एज आई सेड बिफोर हम हाउस चेंज करने वाले हैं। तो फिलहाल हम कुछ घर देखने जाने वाले हैं। सो आई शो यू यहाँ के घर कैसे होते हैं। सो इट विल बी अ वेकेंट हाउस टूर, और उसके बाद हम जाने वाले हैं मॉल। और क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि आई एम ऑन माई 30 days चैलेंज, और उस चैलेंज के दौरान मैं बाहर का खाना नहीं खाने वाली हूँ। सो आई एम कैरिंग विथ मी माई डब्बा एंड आई हैव प्रिपेयर्ड साबूदाने की खिचड़ी फॉर दैट। एंड ऑल्सो वन थिंग आई वांट टू मेंशन इज कि हीत और दिया भी अभी रिकवर हुए हैं। सो आई डोंट वांट देम ऑल्सो टू ईट आउटसाइड फूड, इसीलिए उनका भी खाना, मतलब पूरी फैमिली का खाना मैंने पैक किया है और हम सब बाहर खाने वाले हैं। And also we would try to be away from the crowded places, क्योंकि आज है क्रिसमस। So first of all, Merry Christmas to all of you from my family to yours. Heath, come here. Merry Christmas. Yay, Merry Christmas. एक फ्रेम में हम 3 लोग नहीं आ पा रहे हैं। Anyway, so guys, आज बहुत सारी चीजें हैं लाइंड अप, बहुत सारी चीजें करनी है आज, एंड आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो सबसे पहले हम जाते हैं घर देखने। हम यहाँ पे हैं ऑलरेडी, इस बिल्डिंग में हम लोग जाने वाले हैं देखने के लिए। बट एक फनी चीज़ हुई है यहाँ पे, और वो मुझे आप लोगों को दिखाना है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये बिल्डिंग। तो ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग क्या कहते होंगे, हम कहाँ रहते हैं। आई एम श्योर वो लोग सिर्फ लिली प्रोनाउंस करते होंगे, पहला वाला वर्ड प्रोनाउंस नहीं करते होंगे। तो हम जा रहे हैं J1 टावर में अंदर की तरफ। तो यहाँ पे ओपन करते ही आता है वॉशरूम। किचन तो बहुत छोटा है, लेकिन उसमें कैबिनेट्स बहुत सारे हैं। सो कैबिनेट्स का कोई इशू नहीं है, सिर्फ जो स्पेस है यहाँ पे फ्रिज आ जाएगा। नानू क्या आ जाएगा? नहीं, बड़ा ही है। इस तरफ भी है, इस तरफ भी ऊपर कैबिनेट है, और वॉशिंग मशीन, और इस तरफ वॉशिंग मशीन। ओके, तो ये था किचन, ये है वॉशरूम, और अब हम आ रहे हैं इस तरफ, और ये है हॉल। इधर से शुरू होते इधर खत्म हो गया, और ये है बालकनी। बालकनी इज बिग इनफ, और ये है बाहर का व्यू।
सो इस साइड से घर ऐसा दिखता है और इस तरफ आते हैं ड्रॉवर्स और इस तरफ भी ड्रॉवर्स है, गुड इनफ। और ये है बेडरूम और ये है वॉशरूम। तो ये बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें हैं, तो जिम मैं नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को जिम तो बहुत नॉर्मल चीज है। पहले मैं आपको बताती हूँ स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल अच्छा लगा मुझे यहाँ का, हमारे बिल्डिंग का इससे भी अच्छा है। कभी मैंने आपको दिखाया नहीं हमारे बिल्डिंग का स्विमिंग पूल, बट खैर अब तो हम छोड़ के ही जा रहे हैं। तो ये भी अच्छा लगा मुझे, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे इन लोगों ने किड्स एरिया दिया है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी है किड्स एरिया में, क्योंकि दुबई में जब टेम्परेचर हाई होता है तो बाहर खेलने लेके जाना बच्चों के लिए अच्छा नहीं लगता, बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो बच्चे यहाँ पे एसी में खेल सकते हैं, सो विच इज़ गुड थिंग। और अब हम जा रहे हैं दूसरे फ्लैट देखने के लिए। तो दिस इज अनदर बिल्डिंग और ये उसका रिसेप्शन एरिया है, और इस बिल्डिंग के फ्लैट्स देखते हैं अब हम। तो सबसे पहला फ्लैट जो हमने देखा वो 705 है, और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आता है गेस्ट वॉशरूम। अच्छा है, छोटा सा है गेस्ट वॉशरूम। उसके बाद इमीडिएटली किचन आता है विच इज अगेन स्मॉल, और यहाँ पे ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है। ये घर पे आते ही मुझे बहुत पॉजिटिविटी लगी, क्योंकि बहुत ओपन हाउस है ये, और बहुत सारे विंडोज, बालकनी, मतलब बहुत सारी हवा आती है यहाँ पे। और बालकनी तो देखो इतनी बड़ी बालकनी है, मतलब ऐसा नहीं लगे कि किसी घर में हम बंद हो चुके हैं, हर तरीके से खुला खुला, और खुले घर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी सनलाइट आती है घर पे। सो ये घर मुझे अच्छा लगा। सिर्फ एक है कि सामने की तरफ बिल्डिंग है, एकदम सामने की तरफ, और ये बेडरूम से भी बालकनी वही है अटैच्ड, और दरवाज़ा भी वही है, मतलब बेडरूम में सिर्फ एक डोर से एंट्री नहीं है, बेडरूम में हम दूसरे डोर से भी एंट्री कर सकते हैं अगर हमने दरवाज़ा लॉक नहीं किया है तो। सो आई फाउंड इट गुड, लेकिन बेडरूम की साइज थोड़ी छोटी लगी हमें। और यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम है जहाँ पे वार्डरोब्स भी दिए गए हैं, सो अटैच वॉशरूम इज अ लिटिल बिग इनफ। बाथटब नहीं है यहाँ पे, शावर रूम है वॉशरूम्स में, दोनों भी वॉशरूम में ये शावर रूम्स थी। सो ये घर हमें बहुत अच्छा लगा, बट थोड़ा छोटा भी लगा हमें। सो अब इसी तरह का घर देखने जा रहे हैं हम 714, तो ये अब दूसरी तरफ। तो ये भी सेम टाइप का हाउस है, लेकिन इसका व्यू डिफरेंट है। सो सेम थिंग, जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे सामने आया किचन। अब मैंने है ना अपने घर के कैबिनेट्स गिन के रखे हैं, और जैसे ही मैं किसी घर पे जाती हूँ तो मैं कैबिनेट्स पहले गिनती हूँ, बट ऑब्वियस है यहाँ पे तो देख के ही पता चलता है कि कम है कैबिनेट्स, तो मैं थोड़ा बहुत नज़दीक हो उस तरह के कैबिनेट्स, उस तरह का किचन पसंद करूँगी। खैर, तो ये है हॉल, और हॉल में बालकनी इस साइड के साइड से है, मतलब जैसे उस घर में था वैसे ही ये भी पूरा ओपन है, लेकिन यहाँ पे विंडो नहीं है, उस घर में विंडोज थे। और यहाँ की जो बालकनी है वो भी थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी है, मतलब उधर की बहुत बड़ी बालकनी थी, तो यहाँ की छोटी है। बट द थिंग इज कि पूरा व्यू ओपन है, उस तरफ सामने बिल्डिंग था, इस तरफ कुछ भी नहीं है, मतलब इस घर पे भी हवा बहुत रहेगी। एंड द सेम थिंग, अब अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले आया वॉशरूम। ये गेस्ट वॉशरूम है, और क्योंकि दरवाज़ा ओपन करते ही पहले किचन था, तो गेस्ट वॉशरूम इस तरफ है। और अब हम गए हैं रूम की तरफ, तो रूम में ये है बेडरूम, और इस तरफ आता है वार्डरोब्स, दोनों सामने सामने वार्डरोब्स है। वार्डरोब सफिशिएंट है, वार्डरोब्स की टेंशन नहीं है। और फिर आता है अटैच्ड वॉशरूम। एज आई सेड, यहाँ पे बाथटब नहीं है, यहाँ पे शावर रूम्स है। सो बट आई लाइक्ड इट। ये पूरा न्यू घर है, इफ आई फॉरगॉट टू मेंशन, मतलब किसी ने अभी तक इसमें ये किसी को रेंट पे नहीं दिया था, तो जस्ट अभी अभी नई बिल्डिंग्स बनी है ये, तो बहुत ही न्यू है, कोई रहने नहीं आया है यहाँ पे, तो पेंट की स्मेल भी आ रही थी हमको। और फिर हम नीचे की तरफ गए, इसी बिल्डिंग के नीचे
और जहाँ पे स्विमिंग पूल, जिम वगैरह सब है, लेकिन वापस मैंने आपको जिम एरिया नहीं दिखाया है, बट स्विमिंग पूल दिखा रही हूँ। बट इस बिल्डिंग की एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये कि स्विमिंग पूल पे जाने से पहले इतना बड़ा ओपन स्पेस है, इतनी सारी जगह है यहाँ पे कि आराम से बच्चा रनिंग कर सकता है, साइकिलिंग कर सकता है, दोनों भी आराम से। सेफ है ये पूरी जगह, कहीं पे भी कुछ लगने वगने की कोई टेंशन नहीं है। और स्विमिंग पूल जो है वो छोटा है, खैर हम तो बहुत कम ही जाते हैं। सो दिस वाज द प्लेसेस, दिस वर ऑल द फ्लैट्स व्हिच वी सॉ। और अब हम जा रहे हैं बर्जुमन मॉल, क्योंकि आज है क्रिसमस और क्रिसमस की फील लेना तो बनता ही है। बट वी वर अमेज्ड क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी क्यू थी, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी जो मेन अट्रैक्शन था बर्जुमन मॉल में वो देखने के लिए। सो आई डिसाइडेड नॉट टू गो, क्योंकि आपको ये जो क्यू है वो देख के पता लग सकता है कि इसके अंदर जाने में कितना सारा टाइम लगता। कोई भी अगर इसके अंदर जाता है, जो मेन अट्रैक्शन था अंदर का, उसके अंदर जाता है तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो वो गुजारेगा ही गुजारेगा। तो एक एक इंसान की 10 से 15 मिनट मतलब कितना टाइम लगेगा। सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो। और फाइनली ये देखो मैं क्यों चलते आपको दिखा रही हूँ कहाँ पे खत्म हो रही है। बट खैर डोंट बी डिसअपॉइंटेड, ये जो जगह है वो मैंने ऊपर से रिकॉर्ड की है, जो ऊपर का टॉप फ्लोर था वहां से, तो मैं आपको वहां से दिखाऊंगी कि ये प्लेस कैसे दिखती है। एंड इट्स अमेजिंग, क्योंकि इतनी सारी चीजें इतनी डिटेलिंग में काम की है और इतना ब्यूटीफुल बनाया ना, इन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया था। इनफैक्ट ये जो फैन वाला एरिया है वहां पे उन लोगों ने आर्टिफिशियल स्नोफॉल भी रखा था। इट्स अ परफेक्ट प्लेस, यू नो, फोटोज वगैरह खींचने के लिए। दो हमने अंदर से फोटो नहीं खींचे, लेकिन हमने बाहर के साइड से बहुत फोटोज खींचे और बहुत मजा आया हम लोग को। बट फिर हमने सिर्फ दोपहर ही स्पेंड की और हम निकल गए, क्योंकि सुबह से हम बाहर थे, लंच भी बाहर किया और मतलब टिफिन के साथ, और फिर हम निकल गए। तो 6 बजे तक हम लोग घर आ चुके हैं और 6 बजे तक इन लोगों की हालत देखनी है आपको। कंप्लीटली सो गए हैं और एक्चुअली मुझे जल्दी सोना था क्योंकि आजकल मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, तो अब ये लोग जागने वाले हैं। और पता नहीं क्यों मैंने ये सुबह इतना जल्दी उठने के लिए लिया, कि जब से मैंने ये लिया है चैलेंज, मुझे सिर्फ 6 घंटे की नींद मिल रही है शाम को। अब तो पूरे 9 बज गए हैं रात के और मेरा सोने का टाइम हो चुका है। लेट्स सी, आई विल आस्क यश टू टेक केयर ऑफ बोथ द किड्स एंड आई विल गो टू स्लीप अर्ली। फिलहाल मुझे मेकअप रिमूव करना है, सो जस्ट thought I would talk to you guys about what all things we did today. तो जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने बहुत सारे घर देखे आज। एक्चुअली कुछ चीजें मतलब एक ही बिल्डिंग में हमने 3-4 अलग अलग व्यूज के भी घर देखे। एक ही तरह के घर थे तो मैंने आप लोगों को सारे नहीं बताया। एक ही बिल्डिंग में हमने बहुत सारे घर देखे अलग अलग व्यूज के। तो वैसे अच्छे थे घर, लेकिन कुछ हमें छोटे लगे, कुछ हमें दूर लगे, कुछ ऐसे थे कि बिल्डिंग के नीचे बहुत दूर तक रोड नहीं था, तो कभी टैक्सी बुलानी हो तो कैसे बुलाए, तो ये सब अलग अलग इश्यूज थे। तो अभी भी हमने फाइनल नहीं किया और एक्चुअली हम बहुत जल्दी देख रहे हैं घर, तो इट्स जस्ट एक आइडिया लेने के लिए, बिकॉज वी डोंट नो कि बाद में क्या होने वाला है। सो एक्चुअली अगर हमें फेब में घर चेंज करना है तो हमें फेब में देखना चाहिए, और इतना जल्दी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुबई में जो हाउस चेंजिंग का जो है बहुत फटाफट हो जाता है। इनफैक्ट 5 दिन के अंदर अंदर भी हाउस चेंजेस हो जाते हैं। बट इतने कम पीरियड में हमें डिसीजन नहीं लेना है, इसलिए हम अभी से हाउस हंटिंग कर रहे हैं। सो यस, हमने आज इतने सारे घर देखे, बट ऑब्वियस है अभी तक इसमें से हमने सिलेक्ट नहीं किया है। तो ये लिवान एरिया था और अभी सिलिकॉन ओएसिस वाला एरिया भी देखना बाकी है। सो गाइज मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे बताया था कि मैंने 30 डेज चैलेंज लिया है। जस्ट अ सेक, तो मैंने 30 डेज चैलेंज लिया है, ऐसा मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें मैंने 5 अलग अलग चैलेंजेस ली थी। वो वीडियो की लिंक मैं ऊपर जरूर शेयर करूंगी।
तो उसमें से सारी चैलेंजेस मेरी बहुत अच्छी जा रही है। सिर्फ एक चैलेंज पे जहाँ पे मैं अटक गई वो है रनिंग वाली, कि मैंने रनिंग स्टार्ट की थी बट जैसे ही 2-3 दिन हुए, 3 दिन तक मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था आई गेस, लेकिन उसके बाद मतलब इनफैक्ट दूसरे ही दिन मैंने अपना फीट इंजर किया था। आई थॉट क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद रनिंग किया है इसलिए होगा शायद, सो आई जस्ट कंटिन्यूड ऑन द थर्ड डे इटसेल्फ, बट मेरी फीट इंजरी जो है वो ज्यादा बढ़ गई एंड उसके बाद मैं चल भी नहीं पा रही थी, उतनी ज्यादा मेरी फीट खराब हो गई थी। सो आई थॉट कि मैं 2-3 दिन रुकती हूँ, अगर वापस अच्छा हो जाता है तो आई स्टार्ट रनिंग अगेन, बट आई गेस बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैंने गूगल पे सर्च किया इसके बारे में एंड दे आर लाइक कि अगर शूज बराबर नहीं हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर रनिंग ट्रैक बहुत हार्ड है तो भी ऐसा हो सकता है, बिकॉज मैं कंपाउंड एरिया में रन कर रही हूँ तो शायद उस वजह से हो सकता है। सडनली मेरे फीट पे इतना स्ट्रेस आया, तो वट एवर रीजन इट मे बी, बट अभी फिलहाल के लिए आज के दिन भी मैं अपने पूरे मॉल में थोड़ा लंगड़ाते चल रही थी, ऐसी थी मेरी हालत। सो आई गेस अब रनिंग आई हैव टू स्टॉप, मैं रनिंग नहीं करूंगी। अगर मेरा फीट ठीक भी हो जाता है आई विल गो फॉर वॉकिंग। इनफैक्ट आज मैं जब मॉल चल रही थी तो उस वक्त मुझे बहुत पेन हो रहा था, बट नाउ आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस बैक, मैं वापस चलना शुरू कर रही हूँ। सो आई गेस टुमारो ऑनवर्ड्स और मे बी डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स इफ आई फील गुड तो मैं कल अपना वॉकिंग वाला आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे, बट इफ आई डोंट फील गुड मे बी बाय डे आफ्टर टुमारो आई शेयर हाउ मच एम आई वॉकिंग और 1 घंटे में मेरे कितने स्टेप्स होते हैं। फिलहाल तो मेरी वॉकिंग स्पीड भी बहुत कम हो गई है। इनिशियल डेज पे जब मैं ट्रेडमिल पे वॉक करती थी तो मैं 7 की स्पीड पे, कभी कभी 7.5 की स्पीड पे भी वॉक कर पाती थी। आई थिंक जिम गोअर्स वुड नो मैं क्या बोल रही हूँ। सो अभी मेरी उतनी स्पीड नहीं है। आई थिंक अगर मैं ट्रेडमिल पे चलूँ, मैं लॉन्ग टाइम से नहीं चली हूँ, तो शायद 4 या 4.5, आई एम नॉट श्योर। सो यस, ये आपके साथ शेयर करना था कि 5 चैलेंजेस में से एक चैलेंज जो थी वो मेरी फ्लॉप हो गई है, बट मैं कंप्लीटली नहीं रखने वाली हूँ। मैं उसके बाद वॉकिंग शुरू करूंगी एंड आई गेस फिर अगर ये प्रॉब्लम रहती है मेरे साथ तो फिर मैं लाइफ में कभी रनिंग नहीं करूंगी। ट्रेडमिल में आई वुड ट्राई एटलीस्ट वंस, बट ऐसे बाहर गार्डन एरिया में या विदाउट रनिंग ट्रैक में कभी रन नहीं करूंगी। आई वुड नॉट वॉन्ट माई फीट टू बी इंजर्ड अगेन। एंड यस, जैसे जैसे हम और फ्लैट्स देखेंगे हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे कि कौन से फ्लैट्स हम लोग देखने वाले हैं। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोर हाउसेस टू बी सीन अहेड, so please let me know इसके बाद। and guys if you have any sort of video request please mention me in the comment down below section। और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बस अब हम मिलेंगे अगली बार। बाय, सी यू सून।